मैं मोहम्मद इमरान आलम सक्सेस कोचिंग सेंटर लक्ष्मी कित्ता के पूरे परिवार की तरफ से मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो चलिए आज बिहार मैट्रिक 2026 और 27 के लिए चैप्टर फर्स्ट दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम का लेकर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। तो पहला सवाल है, इसमें पहला सवाल है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। क्या है बच्चों? शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? तो शबनम कमाली कब पैदा हुए थे बच्चों? तो शबनम कमाली 22 जुलाई, क्या है बच्चों? शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे। कहां पर हुए थे बच्चों? समस्तीपुर में हुआ, सॉरी सीतामढ़ी में, गांव था पोखरेरा में। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि शबनम कमाली कहां पैदा हुए थे। यहां है, देखो जो अभी पहले जो बताए कि शबनम कमाली कहां पैदा हुए थे। तो शबनम कमाली जो है पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे, है ना। जिला पड़ता है सीतामढ़ी और पोखरेरा उसका ब्लॉक पड़ता है ना। तो शबनम कमाली कहां पैदा हुए थे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? शबनम कमाली जो है, शबनम कमाली पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे, है ना। कहा हुए थे बच्चों? सीतामढ़ी जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2004 को हुआ था। देखिए तो इसमें तो चैप्टर में शबनम कमाली का तो इंतकाल दिया नहीं, तो कहीं पर 4 भी दिया है, कहीं पर 6 भी है, कहीं पर 7 भी है। तो इसको यहाँ पर हम बता देते हैं, अगर यदि 2004 के जगह पे 6 भी आ जाए, 2006 भी आ जाए, या फिर क्या आ जाए 2007 भी आ जाए, तो ये तीनों आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों आंसर राइट होगा, है ना। अगर 2004 नहीं, 2004 रहे तो 2004 मानना, अगर 2004 नहीं रहे तो 6 भी सही है, 7, क्योंकि इसका सही जो है किताब में नहीं दिया गया, इसको सर्च करने से अलग अलग राइटर अलग अलग इसका आंसर दिया है, इसलिए हम लोग ज्यादातर मानते हैं 2007 वाले। तो शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2007 को हुआ था, है ना। क्या हुआ था? 2007 को। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कायनात की तख्लीक किसने की है ना, यानी कि इस दुनिया को किसने बनाया है। तो बताओ बच्चों किसने बनाया इस दुनिया को? इंसान ने बनाया या हैवान ने? तो जाहिर सी बात है कि कायनात की तख्लीक किसने किया है? अल्लाह ताला ने की है, यानी खुदा ने की है। तो कायनात की तख्लीक किसने किया है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कि कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सवाल नंबर 5वां है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो कौन हल करता है बताओ? अगर इंसान को कोई मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उसको दूर कौन करता है? तो इंसान की मुश्किलों को हम लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला हल करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को हल अल्लाह ताला करता है। कौन करता है बच्चों? अल्लाह ताला करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। बताओ शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। क्या है? क्या बच्चों? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। और शबनम यहाँ पर क्या है? तो शबनम यहाँ पर हो जाएगा, शबनम क्या हो जाएगा यहाँ पर? शबनम हो जाएगा तखल्लुस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तखल्लुस हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? तखल्लुस हो जाएगा। शबनम यहाँ पर क्या है? तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर आखिरी शेर में जो अपना छोटा सा नाम जो पेश करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं, है ना। चलिए तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफा रजा है। क्या है? मुस्तफा रजा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल क्या है कि हम्द किसे कहते हैं? बताओ बच्चों
हमद किसे कहते हैं? बिहार बोर्ड एग्जाम में हर साल ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जिस नज़म में खुदा की तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला या खुदा की तारीफ की जाती है, उस नज़म को हम लोग क्या कहेंगे? हमद कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? हमद कहेंगे। तो यहाँ पर हम जवाब में क्या दिए है? जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। हमद में अल्लाह की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। क्या किया जाता है? मोहब्बत का इजहार किया जाता है, और पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, इसलिए मोहब्बत और अकीदत का खुलकर इजहार कर सके, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर इतना बड़ा नहीं लिख सकते हो बच्चों, तो इतना सा तो लिख सकते हो कि जिस नज़म में सिर्फ और सिर्फ खुदा की तारीफ की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हमद कहते हैं। तो समझ गए हमद किसे कहते हैं? यानी जिस नज़म में सिर्फ अल्लाह की ही तारीफ हो, उसमें नबी की तारीफ नहीं, सिर्फ खुदा की तारीफ होना चाहिए। खुदा की तारीफ के अलावा और किसी नबी की तारीफ नहीं होना चाहिए, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस तरह के नज़म को हम लोग क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमद, मुनकबत और कसीदा में क्या फर्क है? बताओ बच्चों क्या होगा? हमद तो अभी बताए कि हमद किसे कहते हैं, यानी कि जिस नज़म में खुदा की तारीफ की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बताना है? मुनकबत बताना है। क्या बताना है? मुनकबत किसे कहते हैं, है ना। तो हमद तो जान गए, तो यहाँ पर क्या बताना है बच्चों? मुनकबत और कसीदा में क्या फर्क है? तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है तो उसे हम लोग हमद कहते हैं, और जिस नज़म में, है ना, जिस नज़म में अल्लाह के औलियाए किराम की तारीफ बयान की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुनकबत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुनकबत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुनकबत। तो मुनकबत समझ में आया बच्चों? मुनकबत किसे कहते हैं? जिस नज़म में अल्लाह के औलिया किराम की तारीफ बयान की जाती है उसे हम लोग मुनकबत कहते हैं, और जिस नज़म में किसी आम शख्स या किसी आम इंसान की तारीफ की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। जैसे कि अभी 2026 में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, है ना। तो बहुत सारे नेतागण आपके यहाँ पर आएंगे अपने प्रचार प्रसार करने के लिए, अपना अपना तारीफ करेंगे, है ना, कि हम यदि जीतेंगे तो सड़क नाला बिजली वगैरह सब कुछ जो है दुरुस्त करेंगे। तो वही कसीदा है। कसीदा यही है। कसीदा किसको कहते हैं? किसी खास इंसान, किसी खास शख्स के तारीफ जिस नज़म में की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं, है ना। तो अभी प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे, अपना अपना तारीफ करेंगे रिकॉर्डिंग के माध्यम से या अपने वचन के माध्यम से। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कसीदा कहते हैं। समझ गए बच्चों? हम तो समझ गए जिस नज़म में खुदा की तारीफ करती है उसे हम लोग हमद कहते हैं। मुनकबत यानी कि जिस नज़म में अल्लाह के औलियाए किराम की तारीफ की जाते हैं उसे हम लोग मुनकबत कहते हैं। और कसीदा किसे कहते हैं? कोई खास या किसी आम इंसान के बारे में क्या की जाती है? उसकी तारीफ की जाती है, उसकी खूबियां की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कसीदा कहते हैं। तो तीनों चीज समझ में आ गया। हमद, मुनकबत और कसीदा में क्या फर्क है? यह क्वेश्चन 2027 के लिए VVI है, इसको VVI लगा लो। क्या है बच्चों? यह क्वेश्चन 2027 के लिए VVI है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं VVI, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है शबनम कमाली की 3 शायरी मजमूए का नाम बताए। तो शबनम कमाली की 3 शायरी यानी 3 शायरी किताब जो लिख ले मैंने शबनम कमाली ना ओरे किताब का नाम बताना है। तो शबनम कमाली की 3 शायरी मजमूआ दर्ज झेल है। क्या है? नीचे यहाँ पर दिए हैं, अनवारुल अकीदत है, जाय अकीदत है और रियाज अकीदत है। क्या नाम है बच्चों? शबनम कमाली की 3 शायरी मजमूआ यानी शेर करो किताब का नाम कह मतलब से, है ना। कहने का मतलब क्या है? शेर जो मैं लिख ले मैं शेर और किताब और नाम लिख बताना है 3 किताब के नाम। तो क्या है यहाँ पर? अनवारुल अकीदत है। पहला क्या है बच्चों? अनवारुल अकीदत है। क्या बच्चों? अनवारुल अकीदत है। यह शेर की किताब है ना, शायरी की किताब है। उसके बाद क्या है? दूसरा जाय अकीदत है। उसके बाद क्या है? रियाज
अकीदत है। यह शायरी मजमू का नाम है। किसका? शबनम कबाली के शायरी मजमू का नाम है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर में, क्या है कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है? बताओ बच्चों। तो जाहिर सी बात है, अभी तो हम हम्द बताए कि हम्द किसे कहते हैं, और नात में, तो नात में क्या फर्क है और हम्द में क्या फर्क है? थोड़ा सा अंतर है कि जिस नज़म में जो है सिर्फ और सिर्फ खुदा की तारीफ की जाती है उसे हम लोग हम्द कहते हैं, और जिस नज़म में सिर्फ और सिर्फ नबी की तारीफ, उनकी खूबियाँ या उनकी सिफात को बयान की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नात कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो इसका आंसर क्या हम लिखे हैं? हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ, है ना, इसे पहले भी करा चुके, की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, जबकि नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल, वही बताए, यानी कि नबी की तारीफ की जाती है। अल्लाह के रसूल बोलो, पैगंबर बोलो, या फिर रसूल बोलो, है ना, या फिर नबी बोलो, है ना। तो जिस नज़म में क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग नात कहते हैं। तो नात और नज़म में फर्क समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया ना? का उर्दू दरख्शां उर्दू हिस्सा 2 का चैप्टर दूसरा का मैं क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं, जिसमें कि चैप्टर का नाम है भाभी जान। क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? भाभी जान है। और भाभी जान का मुसन्निफ सोहेल अजीम आबादी है। भाभी जान का मुसन्निफ कौन है बच्चों? सोहेल अजीम आबादी है। इसको मुसन्निफ बोला जाता है, यानी राइटर जिसको कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको मुसन्निफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसन्निफ। तो भाभी जान का मुसन्निफ कौन है, यानी भाभी जान अफसाना को लिखने वाला कौन है? तो सोहेल अजीम आबादी है ना। और यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है हर साल कि भाभी जान या किसी भी अफसाना का उसका मुसन्निफ जो है 2 या 3 क्वेश्चन हर साल के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना बच्चों। अब मैं मुख्तसर सवालात कराने जा रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन है कि सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? क्या बच्चों? सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो क्या बताए थे बच्चों? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे बच्चों पैदा? सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। नहीं? चलिए, कोई किसी को दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था बच्चों? तो सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था बच्चों? सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। चलिए तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर में क्या करे बच्चों कि सोहेल अजीम आबादी के अफसाने के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ? तो शाये होने का मतलब वह किस साल प्रकाशित हुआ था, है ना। सोहेल अजीम आबादी का अफसाने का पहले मजमुआ जो है, यानी पहले किताब जो है, वह किस साल को प्रकाशित किया गया था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जवाब है कि सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने के मजमुए का नाम 4 चेहरे था। यह किताब 1977 में शाये हुई थी। कब शाये हुए थे बच्चों? 1977 में। कब हुआ था बच्चों? 1977 में यह शाये हुए थे, है ना। तो सोहेल अजीम आबादी जो है, देखिए सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने का नाम 4 चेहरा था और यह कब शाये हुआ था? शाये मतलब क्या? प्रकाशित, है ना। यानी कब इस अफसाना को छापा गया था? तो 1977 में यह शाये हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चों कि सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? इब्तदाई तालीम कहा जाए तो इसको हिंदी में यूं कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा। सोहेल अजीम आबादी ने जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था, है ना, किस मदरसे में प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका जवाब हो जाएगा सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो है ननिहाल में एक मौलवी की सरपरस्ती में हुई थी।
कहां पर किया था बच्चों? सोहेल अजीम आबादी ने इब्तदाई तालीम नानीहाल में। नानीहाल कहने का मतलब यह हुआ नानी के घर को। किसको बोलते हैं? नानी के घर को हम लोग क्या बोलते हैं? नानीहाल बोलते हैं। और नानीहाल में ही एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में क्या हुए थे? सोहेल अजीम आबादी ने अपना तालीम क्या किया था? प्रारंभिक तालीम हासिल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी के जिस देवर, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पर मुख्तसर में। सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम, सॉरी हो गया है। चलिए अब है मुख्तसर सवालात। क्या बच्चों? मुख्तसर सवालात है। मुख्तसर मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना? हिंदी में से क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार का कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? बताओ बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रुकैया भाभी ने जिस अफसाना में उसका देवर का नाम आया है उस देवर का नाम बताना है। तो क्या है उसका नाम? तो रुकैया भाभी के क्या नाम है बच्चों? तो इसका नाम क्या है बच्चों? रुकैया भाभी के जिस देवर के किरदार का कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर था। तो रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था बच्चों? अख्तर था। क्या था बच्चों? अख्तर था, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? जब रुकैया भाभी की शादी हुई थी तो बहुत कम समय जो है रुकैया भाभी के साथ बिताते थे। वह हमेशा जो है बार बार जेल जाना पड़ता था। तो वही पूछ रहा है कि रुकैया भाभी के शौहर को यानी उनके हस्बैंड को जो है बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो बताओ बच्चों इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसलिए क्योंकि वह सियासत के शौक की वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी के शौहर को सियासत मतलब क्या? राजनीति के मामले में, है ना? राजनीतिक का उनका बहुत शौक था और उन्हीं के जो है वह उनको बार बार क्या जाना पड़ता था? जेल जाना पड़ता था। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? देखो रुकैया भाभी जो थी एक लड़की पर वह खुद उनके तालीम पर खर्च और क्या करती थी? खुद बर्दाश्त करती थी। और क्यों करती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि रुकैया भाभी एक समी लड़की की नाम थी। क्या नाम थी? रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम पर खर्च करती थी उस लड़की का नाम क्या है? समी है। और वह समी जो है बहुत गरीब घराने से थे, है ना? जो कि वह अपना तालीम प्राप्त करने के लिए जो है उन्हें पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी। तो रुकैया भाभी क्या करते थे? तो रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम पर खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों करती थी? रुकैया भाभी समी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि समी जो है एक गरीब लड़की थी। पता है ना बच्चों, समी क्या थी? एक बहुत गरीब लड़की थी जो खुद अपनी तालीम का खर्च नहीं उठा सकती थी। अपने तालीम का खर्च, अपने घर का नहीं बल्कि अपने तालीम का खर्च खुद वह नहीं उठा सकती थी। तो रुकैया भाभी को लगा, रुकैया भाभी उसी कॉलेज में पढ़ाती थी जिस कॉलेज में समी नाम करके एक लड़की रहती थी, पढ़ती थी, है ना? तो रुकैया भाभी को लगा कि चलो मैं इसका कुछ हेल्प कर देता था। तो रुकैया भाभी ने जो है समी की लड़की पर खुद खर्च करती थी और उन्हें बर्दाश्त करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा? बताओ। रुकैया भाभी ने अपने बेटी के लिए जो है सोने की चूड़ियां बनवाई थी। क्या बनवाई थी बच्चों? पढ़ाए थे अफसाना में, हम पढ़ा रहे थे, है ना? उस समय बताए थे। क्या बताए थे? रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियां जो है अपने नन्ही बुआ के लिए बनाई थी, है ना? तो
उन्होंने जो है वह सोने की चूड़ियां जो है उनकी नन्ही बच्ची जो थी, एक छोटी सी बच्ची जो थी रुकैया भाभी को, उन्होंने सिर्फ एक बार उस चूड़ी को पहना था, है ना, एक बार यूज किया था। उसके बाद जो है ना उस चूड़ी को क्या कर दिया, उन्होंने फरोख्त तो करवा दिया। क्यों? क्योंकि समी के भाई के कॉलेज की फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी और पैसे का इंतजाम नहीं हो सका था, जिसकी वजह से रुकैया भाभी ने उसे सोने की चूड़िया को फरोख्त करने के लिए दे दिया ताकि इसे बेचकर उसका भाई का अपने कॉलेज का फीस अदा कर सके। बताओ बच्चों, रुकैया भाभी कितना दिलदार आदमी है। एक तो समी नाम करके लड़की थी, समी का खुद वह खर्च बर्दाश्त करती थी। एक तरफ समी का जो भाई थी, आखिरी डेट था, अंतिम डेट था कॉलेज के फीस जमा करने का। तो समी क्या करती है कि समी के पास जो है, उनके पास यहाँ तक के रुपये नहीं थे और लास्ट डेट थे। तो रुकैया भाभी के यहाँ आती है समी और रुकैया भाभी से कहती है, और क्या कहती है कि देखो रुकैया भाभी, कि आज हमारे भाई का जो है आखिरी डेट है और मुझे फीस अदा करना है, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तो रुकैया भाभी ने अपने नन्ही बुआ के लिए जो चूड़ियां बनाई थी, जिसको एक मात्र बार उसको यूज किया था, तो उन्होंने जो क्या किया, उस सोने की चूड़ियों को जो है रुकैया भाभी ने किसको दे दिया, समी को दे दिया। किस लिए? कहा कि जाओ इसे मार्केट में जो है फरोख्त मतलब बेचना। फरोख्त का मतलब क्या होता है बच्चों? बेचना होता है। यानी कि तुम इस सोने की चूड़ियों को जो है फरोख्त करके अपने भाई के फीस अदा कर देना। बताओ, आज हम लोग इस तरह से करते हैं बच्चों? आज हम लोग तो सोने की चूड़ियां था, आज तो हम जार खाने के लिए भी हम एक दूसरे को रुपया पैसा नहीं देते हैं, है ना। अगर कोई फकीर भी आते हैं तो उसे हम लोग ऐसे घुमा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सवाल नंबर, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती थी? बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा बच्चों? जब रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपने शौक को पूरा करने के लिए क्या करते थे? तो इसका राइट आंसर लिखे है कि जब रुकैया भाभी को जब रुकैया भाभी को जो है जब रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए, है ना, पूरा करने के लिए लिखा करती थी। साथ साथ में नए लखनऊ वालों के नाम खतूत भी लिखा करती और उनके खतूत का बाकायदगी से जवाब भी दिया करती थी। तो रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी वह अपना शौक पूरा करने के लिए क्या करती थी? खत लिखा करती थी। क्या करती थी बच्चों? खत लिखा करती थी। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन। खुदा हाफिज। और इस वीडियो को तुम लोग जो आज हमने चैप्टर 2 दरक्षा हिस्सा 2 क्लास 10 जो कि 2026 और 27 के लिए सेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे देखने के लिए ना भूलना। चलिए खुदा हाफिज।